स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जेईई मेन 2021 के पेपर का डिटेल में डिस्कशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फॉर द नेचुरल नंबर m, n वी हैव टू गिवन दैट 1 माइनस वाई टू द पावर m 1 प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस सो ऑन। And another thing is that we have to given that a1 and a2 is equal to 10. Then we have to find the value of m plus n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम टारगेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्फॉर्मेशन देखो क्या है हमारे पास में, a1 और a2 का वैल्यू हमारे पास में है। अगर हम देखना चाहें a1 क्या है, a1 को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली a2 को देखना चाहें तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो अगर हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, 10 पुट कर देंगे, कंपैरिजन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में m प्लस n का वैल्यू आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में 1 माइनस वाई टू द पावर m 1 प्लस वाई टू द पावर n, यहाँ पर हम बाइनोमियल लगा देते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, mc0 माइनस mc1 इंटू वाई प्लस mc2 इंटू वाई स्क्वायर सो ऑन। सिमिलरली 1 प्लस वाई टू द पावर n की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर बाइनोमियल लगाएं तो ये क्या होगा, nc0 प्लस nc1 इंटू वाई प्लस nc2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस सो ऑन। क्लियर है मेरी बात। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है a1 और a2 की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y और y स्क्वायर की इंफॉर्मेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को लेकर आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को लेकर आएंगे। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y की। तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास में क्या आ जाएगा, mc0 और यहां से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके nc1। क्लियर है मेरी बात। फिर आ जाएगा यहाँ से mc1, y वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा nc0, और ये हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है 10। ओके, सो ये हो गया हमारे पास में n माइनस m इक्वल टू 10। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की हम बात करने वाले हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमारे पास में क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा mc0, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर वाले टर्म से, तो इसका कांस्टेंट क्या है nc2। क्लियर है मेरी बात। अब y वाले टर्म की बात करें mc1, y वाला टर्म y वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा तभी y स्क्वायर मिलेगा, वहां से अपन क्या लेकर आ जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा nc1 एंड y स्क्वायर को पकड़े तो ये क्या हो जाएगा mc2। y स्क्वायर वाली जो टर्म है वो किसके साथ में मल्टीप्लाई, इसमें कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है nc0, तो ये क्या हो जाएगा mc2 इंटू nc0, और ये हमारे पास में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज 10। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का mn प्लस m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10। सो बेसिकली हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 2mn, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, तो ये आ जाएगा n प्लस m इक्वल टू क्या हो गया 20। ये हमारे पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। अब बेसिकली अब क्या, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, वेरिएबल भी कितने, दो, n और m, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और हम m प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, तो ये हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया m प्लस n इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास में गिवन क्या है, n माइनस m का वैल्यू 10 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 20। सो फाइनली वी विल गेट m प्लस n इक्वल टू 80, और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था m प्लस n क्या होगा। सो आंसर 80 कहाँ पर है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइनोमियल के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ
2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो अगर इसकी रेटिंग करें क्वेश्चन की भाई कौन से टॉपिक से आया है, तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखते हैं। अब हमें बोला गया कि वैल्यू बताओ, तो tan ऑफ समथिंग, तो मेरा टारगेट होता है कि हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरा टारगेट ये करता हूँ कि मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। उसके एक बेसिस पे हम क्या बोल देंगे, अगर हमारे पास में x और y पॉजिटिव है और x और y का जो प्रोडक्ट है 1 से छोटा है, तो हम डायरेक्टली हम उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑल राइट, तो देखते हैं। पहले हम आते हैं 2 tan इनवर्स 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली हमें देगा tan इनवर्स 15/8। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं, कहीं काम आएगा तो देखेंगे। सिमिलरली अब हम आते हैं साइन इनवर्स पे, तो इस साइन इनवर्स वाली चीज़ हमारे पास में क्या है, साइन इनवर्स 5/13। तो इसको भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 है, तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, 5 हो गया परपेंडिकुलर, 13 में हाइपोटेनस चला गया, बेस कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 144, 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12, तो यानी कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/12। ये भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई किसकी, tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमें पूछा गया tan ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म बन गई। लेकिन अपन को चेक करना पड़ेगा कि x और y पॉजिटिव है, यस। उसके बाद में देखना पड़ेगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। आओ तो ये देखते हैं, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 15/8 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो देख रहे हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 15 और 5 75 हो गया, 8 और 12 96 हो गया, 75/96 यानी कि 1 से छोटा है। सो डायरेक्टली वी कैन से डेट ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया 15/8 प्लस 5/12 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें देगा tan इनवर्स 220/21। क्लियर है मेरी बात। तो हमारे पास में बेसिकली अगर देखना चाहें तो क्या आ चुका है, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि कितनी है, tan इनवर्स 220/21। अब पूछना क्या जा रहा है, tan ऑफ समथिंग, समथिंग हमने फाइंड आउट किया, tan इनवर्स 220/21 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 220/21। सो फाइनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखना चाहें क्या है, लेट R1 एंड R2 रेडियाई दे रखा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल, अच्छी बात है। उसके बाद में मुझे बोला है कि सर्कल जो है -4,1 से पास हो रहा है एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन द लाइस ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल तुम्हारे पास में दिखाई दे रहा है, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा है, इस गिवन सर्कल जो हमारे पास में सर्कल दे रखा है, जो -4,1 से पास हो रहा है, उसका सेंटर इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। तो मुझसे पूछा गया है कि भाई इसकी सर्कल की लार्जेस्ट रेडियस क्या होगी, स्मॉलेस्ट रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो ये भी अगर इसको हम रेटिंग करें चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो ये कौन सा हो गया, सर्कल के ऊपर आ गया क्वेश्चन। तो देखो आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हमें वैसे वैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे पास में सर्कल है, लो भाई सर्कल हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया -1, -2। इस सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 + 4 5 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 4, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। तो यानी कि सर्कल की रेडियस भी हमारे पास में आ गई 3। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सर्कल है जो -4,1 से पास हो रहा है, ठीक है, और इस सर्कल का जो सर्कल -4,1 से पास हो रहा है उसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस दिख रही है वहाँ पे लाई कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होगा तो ये मेरे पास में सर्कल के लिए
मेरे पास में जिस सर्कल की रेडियस की बात हम करने वाले हैं उसका क्या होगा, ये सेंटर होगा। तो हमें सेंटर पता लग गया और ये सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, तो इन दो पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो किसको डिनोट करेगा, रेडियस को। अब लेकिन हमें रेडियस में भी क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। चाहे तो हम यहाँ पे अगर एक सिंपल सा लॉजिक देखना चाहें तो सर्कल के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ पे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम देखें -4, 1 को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस का 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये भी कितना हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 18 का स्क्वायर रूट बोले तो 3√2। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आ गई, 3√2। क्लियर है मेरी बात। अब मुझे पता है कि अब इसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा सर्कमफेरेंस के, उसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, ये बीच की जो डिस्टेंस है वो किसको डिनोट करेंगी, रेडियस को। अब इसका मतलब स्मॉलेस्ट क्या होगी, जब ये अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, कि अगर इस पॉइंट को और सेंटर वाली ज्वाइनिंग को लाइन, ये जो सेंटर दिख रहा है अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो हमें पता लगेगा कि ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस की तरह काम करेगी। रेडियस में भी किसकी तरह काम करेगी, स्मॉलेस्ट। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है कि सर्कल की इसकी रेडियस है 3। अब मुझे बताओ टोटल तुम्हारे पास में 3√2, ये तुम्हारे पास में 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3√2 - 3, और यही हमारे पास किसका काम करेगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या दे रखा है, R2 कितना हो जाएगा 3√2 - 3। क्लियर है मेरी बात। अब लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट रेडियस क्या हो जाएगी, जब ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे लाई कर जाए। अगर सर्कल का सेंटर यहाँ पे लाई कर जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो गई, रेडियस ये तो 3 है, और ये टोटल हमने अभी फाइंड आउट की थी कितनी है 3√2। तो हमारे पास में R1 किसका काम करेगा, अब 3√2 + 3, ये हमारे पास में R1 और R2 का वैल्यू आ गया। अब पूछना क्या चाह रहा है, R1/R2। चलो R1/R2 की बात करें तो R1/R2 क्या हो जाएगा 3√2 + 3 अपॉन में क्या हो गया 3√2 - 3, ऊपर नीचे 3 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में पूछा गया है, a + b × √2। इसका मीनिंग अपन को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेशनलाइज किया तो ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो नीचे कितना हो जाएगा a - b, a + b, a² - b² √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -1 यानी कि 1, तो 2 - 1 1 हो गया, और ऊपर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर 2 और 1 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2√2। तो ये हमारे पास में R1/R2 का वैल्यू आ गया, और ये हमें क्वेश्चन में बोला है किस फॉर्म में, a + b × √2। तो a का वैल्यू क्या हो गया 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो a + b 5। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था और थोड़ा लॉजिकली भी था कि डायरेक्ट हम निकाल सके। ठीक है, बाकी पैरामेट्रिक पॉइंट लेके भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तुम भी एक बार ट्राई करना, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट कंसिडर करना और इसके बीच की डिस्टेंस निकालना, और वहाँ पे अपन को कौन सा फंडा लग जाएगा, a sin θ + b cos θ की फॉर्म कुछ इस टाइप की बनेगी। और हमें पता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -√(a² + b², ये इसकी क्या होगी मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी a² + b² का होल स्क्वायर रूट, ये क्या हो गई मैक्सिमम फॉर ऑल थीटा। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स a b c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स a b c दे रखे हैं, हमें बोला गया है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी अगर देखा जाए तो ये हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आओ तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें क्या है, इफ देन, बी को देखें इफ देन, सी को देखें तो इफ देन, यानी कि इफ देन वाली की बात हो रही है। तो हमें पता है कि इफ पी देन क्यू क्या होता है, इफ पी देन क्यू, कि अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ पी देन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, पी इंप्लाइज क्यू, तो ये हो जाएगा P और Q। तो P इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों ट्रू हो जाए, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो हमें पता है
जब P ट्रू होता है Q फॉल्स होता है तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, और रिमेनिंग ऑल अदर केसेस में क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा TF, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स, और रिमेनिंग ऑल केसेस में हमें क्या मिलेगा, ट्रू। अब इसी को हमें क्या करना है, यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आओ 3 + 3 6 होता है, क्या 6 7 के इक्वल हो सकता है क्या, नो, यानी कि क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स आ गया यानी कि P हमारे पास में क्या आ गया, फॉल्स, तो इसका गिवन स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, चाहे Q ट्रू हो या फॉल्स हो, नो डाउट। क्यों, अगर ये फॉल्स आ गया तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा। तो यानी कि A क्या हो जाएगा हमारे पास में, ट्रू। अब हम आते हैं B पे, 5 + 3 8, यस, ये तो हो गया ट्रू। देन अर्थ इज फ्लैट, ये क्या हो गया, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स। तो देखो ट्रू फॉल्स क्या देगा, फॉल्स, तो यानी कि गिवन स्टेटमेंट B क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम आते हैं C पे, तो C पे अगर क्या बोला है, इफ बोथ A एंड B आर ट्रू, तो देखें A एंड B आर ट्रू हो सकता है एंड के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो गिवन स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स, ऑल अदर केसेस में। तो आओ A क्या हमारे पास में, A स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू आ गया था, B हमारे पास में फॉल्स आ गया था, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, ट्रू, यानी कि क्या हो गया, ये कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो इफ P अगर फॉल्स हो गया, Q कुछ भी हो, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो A ट्रू, तो हमारे पास में यहां से क्या पता लगा, A ट्रू होगा, B फॉल्स है, और C हमारे पास में क्या है, ट्रू। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A और C ट्रू, A and C are true while B is false. B is false. So option 2 is the correct answer. All right. Okay, next question की ओर चलते हैं। Next question हमारे सामने है, the lines x equal to ay minus 1 equal to z minus 2 and x equal to 3y minus 2 equal to bz minus 2 and a into b is not equal to 0 are coplanar if options है A और B के ऊपर हमें कमेंट करना है। सो बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास में दो लाइन है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। सिमिलरली अनदर लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो अगर हमारे पास में दो लाइन गिवन होती है, अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो ये जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो हमें भी पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में लाइन दे रखी है उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, ऑलराइट, और ये कितना हो जाएगा, z माइनस 2 अपॉन 1, इसको क्या लिख सकते हैं, x को x माइनस 0 अपॉन 1। सिमिलरली सेकेंड लाइन को देखें तो ये क्या हो गई, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 2/3 अपॉन 1/3 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, z माइनस 2 अपॉन बी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, तो अभी हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो गया, दो लाइन्स हमारे पास हो गई, ये दो लाइन इस पैटर्न की होती है तो कोप्लेनर होती है, हमें डेटा पता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो चलो हम भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर देते हैं। आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2/3 माइनस 1 अपॉन ए, 2/b माइनस बी, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन बी, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 1 और 1 दिख चुका है तो इसको 0 बना देते हैं ताकि थोड़ा डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, रो टू को पकड़ते हैं, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ 0 2/3 माइनस 1 अपॉन ए, 2 अपॉन बी माइनस 2, ये हो गया 0,
1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन बी, और ये कितना हो गया 1/3 1/b, क्या होगा 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसके अलॉन्ग अपन खोल देते हैं, तो ये तो चीज़ 0 0 इसके अलॉन्ग होगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1/a इंटू में 1 माइनस 1/a, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/a माइनस 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा 2/b माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/3 माइनस 2/3b 1/a माइनस माइनस प्लस 1/ab, ये हो जाएगा माइनस का 2/ab प्लस का 2/a, ये हो जाएगा 2/3b, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का ये हो गया हमारे पास में 2/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये चीज़ इसके साथ में कैंसिल आउट हो गई, और 2/3 से 2/3 को उड़ा दिया, ये हो जाएगा 1/ab माइनस का 2/ab, तो ये हो गया माइनस का 1/ab, ये हो गया माइनस का 1/a प्लस का 2/a, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से काम करते हैं, माइनस के 1/a को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के 1/a को जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/b माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बेसिकली क्या हो जाएगा b 1 माइनस b अपॉन ab इक्वल टू 0। तो हमें पता है a इंटू बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ है वो 0 तो होगी नहीं, तो इसका मतलब 1 माइनस बी को क्या होना पड़ेगा 0। सो फाइनली b का वैल्यू क्या आ गया 1। तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर लाइन, ये दो लाइन जो गिवन है, अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, और a के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन a इंटू बी क्या है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो b का वैल्यू 1 और a हो जाएगा r माइनस 0। सो ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से अगर इसको भी अगर देखा जाए तो ये बेसिकली किसका हो गया 3D का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में क्या गिवन है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है बॉक्स जो है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो देखो ये क्या है हमारे पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस साइन एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, इंटीजर देना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि अगर x प्लस आई का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, अगर i अगर इंटीजर होता है तो इंटीजर को हम क्या ले सकते हैं, बार भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, लेकिन i क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर देगा तो हम इसको क्या ले सकते हैं, बार भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो एक बार के लिए हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं i। और जनरली हम एक ध्यान रखना, अभी जो जेईई मेन की अगर हम बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न के आ रहे हैं। अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन a टू b दे रखा है f(x) dx, ठीक है, तो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएं कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम देख रहे हैं कि अभी जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमने इंटीग्रेशन के वैल्यू को i बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद में इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का π/2 प्लस का π/2 0 0 माइनस एक्स। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे -π/2 टू π/2, ये कितना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस
ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स, यानी कि साइन के अंदर क्या आ गया माइनस एक्स, साइन के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो गया बाहर चला गया, तो जैसे माइनस साइन एक्स होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है -1, कब, जब x क्या नहीं हो इंटीजर नहीं हो। क्लियर है मेरी बात। तो दोनों को ऐड किया हमने जैसे, तो ये i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2। जैसे दोनों को ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या दे देगा -1। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स वो भी क्या मिल जाएगा -1। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2, ये कितना हो गया -2 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस के 2 को बाहर ले लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो गया तो π/2 माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस, तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, तो 2 से 2 को उड़ा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो गया -π। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी एक देखा जाए इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके इजीली हो रहा था। ठीक है।